यही होल है वो जिसके अंदर वो गिरा। बीवी को जब पता चला कि वो इसके अंदर गिर गया तो मतलब कि वो इसके पीछे उसकी लाश यहाँ से निकाली थी। एक बार इस जगह से लाश निकाली थी उस बंदे की, और लाश निकाली थी मतलब 2 लाश निकली थी, एक उसकी और उसकी बीवी की लाश। आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है और उस तांत्रिक की शक्तियाँ यहाँ पर नहीं चली। राम राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑफ स्टोरी पर। आज हम आए हैं चूरू जिले के कोई विशाल चिमनी पर। हमने पिछले वाला वीडियो चूरू में बनाया था। हम चूरू से घर पे जा रहे थे तो किसी भाई का कमेंट आया था कि भाई चूरू में आए हो तो एक बार हमसे ज़रूर मिलना। तो हम उससे मिले चले गए। उसने बताया था कि यहाँ पर कोई विशाल चिमनी है जो भूतिया मानी जाती है। क्या पता कैसे भूतिया मानी जाती है। हम उसी विशाल चिमनी के पास अभी खड़े हैं। आप देख सकते हो पीछे वो विशाल चिमनी है, ये खंडर हो चुकी है। यहाँ पर लोगों द्वारा कही गई बहुत सी बातें हैं, पर क्या पता जो रिसर्च करने के बाद ही पता लगे। क्या पता इसका क्या रहस्य है। लोगों का यहाँ पर आसपास में लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई मजदूर था जो किसी कारण यहाँ पर जलकर मृत्यु हो गई उसकी, मतलब वो ख़त्म हो गया। अब क्या पता कैसे हो गया। यहीं पर भट्टे पर काम करने वाला कोई मुखिया है, मतलब जो मैनेजर है वहाँ पर काम करता है, उससे मिलेंगे, उससे इसके बारे में सारी पूछेंगे तो हमें कुछ जानकारी मिलेंगे। चलो उससे मिलते हैं। हम अब आ गए हैं उसी मुखिया से मिलने, तो हम मिलेंगे उन मुखिया से और वो बताएंगे हमें कि यहाँ का क्या रहस्य है। वो जो मजदूर था वो कैसे मरा, उसकी डेथ कैसे हुई इस खतरनाक शमशान भट्टे चिमनी जो भी है। चलो मिलते हैं फिर उसके यहीं के मुखिया से। ये देखने में काफ़ी डरावना लगता है, विशाल चिमनी। यही है वो मुखिया, इनसे बात करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हादसा हुआ और एकदम ये भट्टा क्यों शमशान हो गया। तो बताइए भाई साहब। एक बार क्या हुआ कि मतलब कि मजदूर आए थे काम करने के लिए यहाँ पर, और वो मजदूर मतलब कि किसी कारण अंदर गिर गया। पता नहीं उसके नशा किया हुआ था, पता नहीं क्या किया हुआ था, वो अंदर गिर गया। और वो यही होल है वो जिसके अंदर वो गिरा था। देख लो ये दिखाइए एक बार। इसके अंदर वो गिरा था और उसकी बीवी को जब पता चला कि वो इसके अंदर गिर गया तो मतलब कि वो उसके पीछे चली गई और उन दोनों की डेथ हो गई। और उसके बाद दूसरे मजदूरों के साथ यहाँ पर अनहोनी घटना होने लग गई। इन भाई साहब ने ऐसा कहा था कि यहाँ पर मतलब कि उन मजदूर जल गए थे, यहाँ पर गिर गए थे, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भाई साहब का ये भी कहना है कि यहाँ पर आज भी लोगों को दिखाई देते हैं। क्या भाई साहब आपको यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई थी? हाँ भाई साहब, मेरे साथ भी हुई थी, मजदूरों के साथ भी हुई थी। और उस जो बंदा मरा था ना, उसकी लाश यहाँ से निकाली थी। एक बार इस जगह से लाश निकाली थी उस बंदे की, और लाश निकाली थी मतलब 2 लाश निकली थी, एक उसकी और उसकी बीवी की लाश निकली थी साथ में। और मेरे साथ भी हुई थी घटना। मैं एक बार रुका था रात को इस बात का पता करने के लिए कि मजदूर झूठ तो नहीं मार रहे हैं, इसीलिए इस बात का पता करने के लिए मैं रात को यहाँ पर रुका था। और मेरे साथ भी ये घटना हुई थी और मजदूर सभी इस भट्टे को छोड़कर चले गए और फिर ये भट्टा वीरान हो गया और इस भट्टे को बंद करना पड़ा। और बाद में सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह बैन लगा दिया और जिसके कारण इस पर दोबारा काम चला ही नहीं। ये देख लीजिए, ये वही चिमनी है जो उस भाई ने बताई थी कि ये किसी कारण सुनसान हो गई। ये काफ़ी भयानक है, डरावनी है, गिरने वाली है पूरी, मतलब लगभग खंडर आधी तो गिर चुकी है, आधी तो गिर चुकी है, थोड़ी रही है। इसकी ईंटें भी लगभग बाहर आई हुई है। कृपया इसके पास में ना आए, इसके पास में आने कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भाई ने जैसा बताया था कि वैसा तो कुछ है नहीं, हमें तो कुछ दिखाई दिया नहीं। अगर है तो हम कोई नहीं, रात को आके देख लेंगे। वैसा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर मतलब कोई भयानक शक्ति का वास है। जो मजदूर मर गए थे उनकी मतलब आत्मा की आज भी यहीं पर रहती है, उनका कहना है। चलो उनसे मिलते हैं। तो भाई साहब आपने आज तक इसका कोई इलाज नहीं किया? किया था भाई साहब तांत्रिक बुलाया था और उस तांत्रिक ने बताया कि वो मजदूर बहुत ही गरीब और बहुत अपनी फैमिली के लिए ज़रूरी था, इसलिए उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है और उस तांत्रिक की शक्तियाँ यहाँ पर नहीं चली। वो कह रहा है मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आत्मा यहाँ से नहीं निकल रही है, इसीलिए उसने कहा इस भट्टे को बंद ही करना पड़ेगा। और मैंने सोचा कहीं मतलब ज़्यादा मजदूरों की और कहीं मौत ना हो जाए, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने इस भट्टे को बंद कर दिया और हमारा भट्टा दोबारा नया खोल लिया है उधर बिलोची के पास। जैसे हमने मुनीम से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आज भी वही भयानक बातें हैं। उसने तो बहुत भयानक चीज़ें बताई थी। उसने कहा था यहाँ पर आस पास में कॉलोनी है, वहीं पर ही भयानक घटना होती है। चलो हम किसी कॉलोनी के एक शख्स से पूछते हैं उसका क्या कहना है। तो हाँ भाई साहब बताइए, आपका कुछ कहना है तो? ये हमारे यहाँ पे कॉलोनी हमारे गांव में यहाँ पास में है, हम भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं कि करीबन हमारे को भी लगभग रात को आवाज़ ही सुनाई देती है। यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है आपको आज भी? हाँ जी। तो आवाज़ें किस तरह की होती हैं? सर ऐसे लगता है जैसे कहीं रोने की आवाज़ें हो, और ऐसे औरत रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। यस। इनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं, महिला के रोने की आवाज़ है,
तो चलो देखते हैं फिर यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर कुछ और नई चीज़ें क्या है। बाकी इनसे बात की थी, मुनीम से बात की थी, और फिर ये चिमनी बंद कर दी क्या? हाँ सर, उसके बाद ये भट्ठा यहाँ से चलाया नहीं गया था, उसके बाद इनको बंद ही कर दिया गया बस। बंद कर दी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने यहीं के पास में ये कॉलोनी है इससे, और यहीं के मुनीम से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत भयानक आवाज़ें आती है और यहाँ पर भयानक दृश्य भी दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में कोई आ भी नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें रात में भी एक वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए यहाँ पर ज़रूर में एक रात को वीडियो बनाएंगे। रात को आएंगे, आपको हर चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पर पूरी रात निकालेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे लोगों ने कहा। अगर आपको लगता है तो हम ज़रूर करेंगे। रात को आने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट लेके हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे रात पर। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।